शाही दरबार में जाने के लिए तमीज और पैसा चाहिए, जो तुम्हारे पास कोसों दूर तक नहीं है। शाम को प्रतियोगिता है और अब मेरे पास न तो नए कपड़े खरीदने के पैसे हैं और ना ही उसे सीने के लिए मशीन। हमारी आखिरी प्रतियोगी माया अभी तक नहीं पहुंची हैं। क्या हम विजेता की घोषणा करें? हाँ, विजेता की घोषणा करो। स्वर्णपुर के नगरी के एक शांत किनारे पर एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी कुटिया थी, जिस पर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। इस कुटिया में रहती थी माया, स्वर्णपुर की दूसरी परियों के पास। जहां जादुई छड़ियां और महंगे रत्न थे, वहीं माया के पास बस एक पुरानी सुई और कुछ रंगीन धागे थे। माया को बचपन से ही अलग अलग कपड़ों को जोड़कर अनोखी पोशाकें बनाने का जुनून था। वह फटे हुए टुकड़ों से भी ऐसी ड्रेस बना देती थी कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए वह अपने कोमल हाथों से घंटों बैठकर बारीक सिलाई करती थी। स्वर्णपुर के मुख्य बाजार के पास एक आलीशान महल था, जहां नव्या नाम की परी रहती थी। नव्या बहुत अमीर थी और उसे अपनी खूबसूरती और धन पर बहुत घमंड था। वह हमेशा महंगे रेशमी लिबास पहनती थी, जिन्हें बड़े बड़े जादूगरों ने बनाया होता था। नव्या को मेहनत से नफरत थी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह अक्सर माया और उसकी साधारण कुटिया का मजाक उड़ाती थी। एक दिन स्वर्णपुर के आकाश में जादुई नगाड़े बजने लगे। शाही महल के मुख्य द्वार पर परियों की महारानी का दूत एक चमकता हुआ फरमान लेकर आया। उसने घोषणा की, स्वर्णपुर की सभी परियों ध्यान से सुनो। महारानी ने एक भव्य शाही परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो भी परी अपनी मेहनत और हुनर से सबसे सुंदर जादुई गाउन बनाकर लाएगी, उसे शाही राजदर्जी का खिताब दिया जाएगा और उसे हमेशा के लिए शाही महल के शाही कमरे में रहने का मौका मिलेगा। यह खबर सुनते ही पूरी नगरी में खलबली मच गई। माया की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने सोचा, ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो मैं अपनी कुटिया की छत ठीक करा पाऊंगी। जब माया दूसरी परियों के बीच खड़ी होकर इस बारे में बात कर रही थी, तब नव्या अपनी सहेलियों के साथ वहां आई और व्यंग्य करते हुए बोली, अरे देखो, माया भी सपना देख रही है। ओ माया, तुम्हारे पास तो सुई में धागा डालने के लिए भी ठीक से रोशनी नहीं है और तुम महारानी के लिए गाउन बनाओगी? शाही दरबार में जाने के लिए तमीज और पैसा चाहिए, जो तुम्हारे पास कोसों दूर तक नहीं है। नव्या की बातें सुनकर माया को बुरा तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप अपनी कुटिया में लौट आई। उसने महसूस किया कि हाथ की सिलाई से वह इतनी जल्दी बड़ा और सुंदर गाउन तैयार नहीं कर पाएगी। उसे एक तेज चलने वाली सिलाई मशीन की जरूरत थी। पैसे जुटाने के लिए माया ने एक योजना बनाई। उसने अपनी कुटिया के पीछे की बंजर जमीन पर कड़ी मेहनत करना शुरू किया। वह सुबह सुबह जादुई झरने से पानी लाती और मिट्टी में खाद डालती। कुछ ही समय में वहां सुंदर नीले गुलाब और सुनहरी सब्जियां उगने लगीं। माया उन्हें टोकरी में भरकर रोज स्वर्णपुर के बाजार में बेचती। Welcome travelers. These glowing roses are freshly picked and full of magic. Oh Maya, they are even more beautiful than I imagined. लेकिन सब्जियां बेचकर मिलने वाले पैसे बहुत कम थे। माया ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह मेहनत दोगुनी कर देगी। वह दिन में बाजार में फूल बेचती और शाम को स्वर्णपुर की अमीर परियों के घरों में जाकर सफाई का काम करने लगी। कई बार नव्या उसे काम करते हुए देखती और उसे नीचा दिखाने के लिए अपने फटे हुए कपड़े उसके सामने फेंक देती, पर माया बिना कुछ कहे अपना काम करती रहती। महीनों की इस कड़ी मेहनत और अपमान सहने के बाद एक शाम माया ने अपनी जमा पूंजी गिनी। उसके पास अब इतने स्वर्ण मुद्राएं थीं कि वह एक अच्छी सिलाई मशीन खरीद सके। अगले दिन वह बाजार गई और अपनी पसंद की एक मजबूत और शानदार सिलाई मशीन लेकर आई। मशीन को कुटिया में रखकर माया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी आधी मंजिल तय हो गई है। माया ने अब अपना पूरा ध्यान उस गाउन को बनाने में लगा दिया, जिसे पहनकर वे प्रतियोगिता में जाने वाली थी। उसने मखमल का कपड़ा लिया और उस पर अपने हाथों से मोतियों की कढ़ाई शुरू की। वह रातों को जागकर मशीन चलाती और हर टांके के साथ अपनी उम्मीदें जोड़ती।
दूसरी ओर नव्या को जब पता चला कि माया ने सिलाई मशीन खरीद ली है और वह एक बहुत ही सुंदर गाउन बना रही है तो उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। उसने अपनी सहेली से कहा, हाँ, माया को लगता है कि वो अपनी मेहनत से मुझसे जीत जाएगी। मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रतियोगिता का दिन अब बहुत करीब था। माया ने लगभग अपना गाउन तैयार कर लिया था। वह गाउन इतना सुंदर था कि चांदनी की रोशनी में वह बिल्कुल सितारों की तरह चमकता था। माया थक कर अपनी मशीन के पास ही सो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नव्या की नफरत उसकी इस मेहनत को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। स्वर्णपुर की गलियों में अब चारों तरफ शाही परिधान प्रतियोगिता की चर्चा थी। हर तरफ रंग बिरंगे रेशम, सुनहरे धागे और जादुई सितारों की चमक दिखाई दे रही थी। माया ने अपनी छोटी सी कुटिया को ही अपना कारखाना बना लिया था। उसने दिन रात एक करके एक ऐसा गाउन तैयार किया था जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। वह गाउन गहरे नीले रंग के मखमल से बना था जिस पर माया ने चांदी के बारीक धागों से रात के आसमान और नक्षत्रों की आकृति उकेरी थी। प्रतियोगिता से ठीक एक रात पहले माया ने अपने गाउन को अंतिम रूप दिया। उसने उस पर कुछ जादुई मोती टांके जो हल्की रोशनी में झिलमिलाते थे। थकावट के कारण उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए अपने काम को देखा और मन ही मन कहा, कल मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। वह अपने गाउन को एक पुतले पर सजाकर वहीं पास के बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। उधर नव्या के महल में खलबली मची थी। नव्या ने बाजार से सबसे महंगा कपड़ा और सबसे कीमती पत्थर खरीदे थे, लेकिन उसके गाउन में वह बात नहीं थी जो माया के हुनर में थी। उसे अपनी सहेली से पता चला था कि माया का बनाया गाउन स्वर्णपुर की सबसे सुंदर कृति है। जलन और डर ने नव्या के दिमाग को अंधकार से भर दिया। नव्या ने फुसफुसाते हुए अपनी सहेली से कहा, अगर माया वो गाउन लेकर प्रतियोगिता में पहुंच गई तो महारानी उसे ही चुनेंगी। मुझे उसे रोकना ही होगा। आधी रात के सन्नाटे में जब स्वर्णपुर के पंछी भी सो चुके थे, नव्या और उसकी सहेली काली चादर ओढ़कर माया की कुटिया की ओर बढ़ी। उन्होंने धीरे से कुटिया का पिछला दरवाजा खोला। माया थकावट की वजह से इतनी गहरी नींद में थी कि उसे आहट तक नहीं मिली। नव्या की नजर उस शानदार नीले गाउन पर पड़ी। एक पल के लिए वह भी उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नफरत आ गई। उसने अपनी जादुई कैंची निकाली और बेरहमी से उस गाउन को जगह जगह से काट दिया। इतना ही नहीं, उसने माया की मेहनत की कमाई से खरीदी हुई सिलाई मशीन को भी जमीन पर पटक दिया और उसके पुर्जे बिखेर दिए। नव्या अपनी इस बुरी हरकत पर मुस्कुराई और चुपचाप वहां से निकल गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण माया की खिड़की से अंदर आई तो वह एक नई उम्मीद के साथ जागी, लेकिन जैसे ही उसने अपने गाउन की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया चिल्लाई, नहीं, ये क्या हो गया? उसका सुंदर गाउन टुकड़ों में जमीन पर पड़ा था। उसकी सिलाई मशीन टूट चुकी थी। वह घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। महीनों की मेहनत, वह भूखी रातें, वह अपमान जो उसने पैसे जोड़ने के लिए सहा था, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया था। महीनों की मेहनत, वो भूखी रातें, वो अपमान जो मैंने पैसे जोड़ने के लिए सहा था, सब कुछ एक पल में बर्बाद हो गया। शाम को प्रतियोगिता है और अब मेरे पास न तो नए कपड़े खरीदने के पैसे हैं और ना ही उसे सीने के लिए मशीन। वह घंटों वहीं बैठी रोती रही। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुटिया के कोने में पड़ी उन फालतू कपड़ों की टोकरी पर गई जिन्हें वह अक्सर फेंकने के लिए रखती थी। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। माया, असली जादू बाहर की चीजों में नहीं, तुम्हारे अंदर की हिम्मत में है। उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसने कहा, मेरा गाउन और मशीन टूटा है, मेरा हुनर और हौसला नहीं। माया ने टूटे हुए गाउन के अच्छे हिस्सों को उठाया और उन्हें उन साधारण सूती कपड़ों के साथ जोड़ना शुरू किया जो उसके पास बचे थे। उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी सुई उठाई और अपनी उंगलियों की गति तेज कर दी। वह हर फटे हुए हिस्से को एक नया डिजाइन देने लगी। जहां कपड़ा कटा था वहां उसने बाग के असली फूल और कुछ चमकीली पत्तियां टांग दी। दोपहर से शाम हो गई। माया की उंगलियों में दर्द होने लगी थी, लेकिन वह रुकी नहीं। उसने उन फटे हुए टुकड़ों को एक ऐसी पैच वर्क ड्रेस में बदल दिया जो दुनिया के किसी भी रेशमी कपड़े से ज्यादा अनोखी लग रही थी। उधर शाही महल का दरबार सज चुका था। एक एक करके परियां स्टेज पर आ रही थी। नव्या ने हरे रंग का एक चमकदार गाउन पहना था जो हीरों से जड़ा था। वह बहुत आत्मविश्वास में थी क्योंकि उसे यकीन था कि माया अब इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पाएगी। उद्घोषक ने घोषणा की, अब हमारी अगली प्रतियोगी हैं
परी नव्या। नव्या ने बड़े गर्व के साथ अपना गाउन दिखाया। महारानी ने उसे सराहा, लेकिन उनके चेहरे पर वह संतुष्टि नहीं थी जो वे ढूंढ रही थी। अंत में उद्घोषक ने कहा, हमारी आखिरी प्रतियोगी माया अभी तक नहीं पहुंची हैं। क्या हम विजेता की घोषणा करें? हाँ, विजेता की घोषणा करो। तभी दरबार के बड़े दरवाजे खुले और एक धीमी रोशनी अंदर आई। माया दरबार के अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। क्या माया की यह नई ड्रेस सबको पसंद आएगी? क्या नव्या की सच्चाई सामने आएगी? जब दरबार के भारी दरवाजे खुले तो सबकी सांसें थम गई। माया अंदर दाखिल हुई, लेकिन वह वैसी नहीं दिख रही थी जैसी नव्या ने उम्मीद की थी। नव्या को लगा था कि माया या तो आएगी नहीं या फिर फटे हुए कपड़ों में रोती हुई आएगी। I can't believe it. Is that impossible? Look at her. I know, right? लेकिन माया के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने जो गाउन पहना था वह स्वर्णपुर के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। वह किसी एक कपड़े से बना गाउन नहीं था, बल्कि अलग अलग कपड़ों के टुकड़ों, रेशमी धागों और बगीचे के असली फूलों का एक अद्भुत संगम था। जहां नव्या ने उसे काटा था, वहां माया ने रंगीन पत्तियों और मोतियों की ऐसी कलाकारी की थी कि वह कटे हुए निशान अब तितलियों की तरह लग रहे थे। जैसे जैसे वह चल रही थी, उसके कपड़ों में जड़े असली फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। महारानी अपनी गद्दी से खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नव्या का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी सहेली की तरफ देखकर फुसफुसाई, ये कैसे मुमकिन है? हमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। नामुमकिन है। उद्घोषक ने ऊंची आवाज में कहा। अंतिम प्रतिभागी माया, कृपया मंच पर आएं और अपने गाउन के बारे में बताएं। माया मंच पर पहुंची। उसने मधुर स्वर में कहा, महारानी, ये पोशाक केवल कपड़ों का टुकड़ा नहीं है। ये मेरी मेहनत, मेरे टूटे हुए सपनों और उन्हें फिर से जोड़ने की हिम्मत की कहानी है। मुझे लगा था कि कल रात मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मुझे समझ आया कि एक कलाकार का हुनर उसकी मशीन में नहीं, उसके दिल और उसकी उंगलियों में होता है। महारानी मंच पर आईं और उन्होंने माया के गाउन को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि हर टांका हाथ से लगाया गया था और कितनी बारीकी से फटे हुए हिस्सों को एक कलाकृति में बदल दिया गया था। महारानी ने नव्या की ओर देखा और फिर माया की ओर। उन्होंने सवाल किया, माया, तुमने कहा कि तुमने कल रात सब कुछ खो दिया था, इसका क्या मतलब है? माया एक पल के लिए रुकी। वह चाहती तो नव्या का नाम ले सकती थी, लेकिन उसने गरिमा बनाए रखी और कहा, कुछ अनहोनी हुई थी महारानी। मेरी मशीन टूट गई और मेरा बना हुआ गाउन भी। लेकिन शायद ये मेरी परीक्षा थी कि मैं अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ नया बनाऊं। तभी दरबार में मौजूद एक छोटी परी जो नव्या की महल में सफाई करती थी, डरते डरते आगे आई। उसने कहा, Your Majesty, I'm here. महारानी, मुझे कुछ कहना है। कल रात मैंने नव्या और उसकी सहेली को काली चादर ओढ़कर माया की कुटिया से निकलते देखा था। हाँ, मैं समझ गई। उनके हाथों में कैंची और मशीन के पुर्जे थे। पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। नव्या हकलाने लगी, ये झूठ है। ये लड़की झूठ बोल रही है। महारानी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपने जादुई दंड से जमीन पर प्रहार किया और कहा, स्वर्णपुर में हुनर की कद्र होती है, छल की नहीं। अगर यह सच है तो इसका फैसला अभी होगा। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से नव्या के हाथों की ओर इशारा किया। जादुई नियम के अनुसार जिसने बुरा किया होता है, उसके हाथों पर उस कर्म के निशान उभर आते हैं। जैसे ही रोशनी नव्या के हाथों पर पड़ी, वहां नीले मखमल के वही धागे चिपके हुए दिखाई देने लगे जो माया के फटे हुए गाउन के थे। नव्या की चोरी पकड़ी गई। वह शर्मिंदा होकर जमीन पर गिर पड़ी। महारानी ने कड़क आवाज में कहा, नव्या, तुमने न केवल एक कलाकार का दिल दुखाया, बल्कि स्वर्णपुर की परंपरा का भी अपमान किया है। तुम्हें अभी इसी वक्त दरबार से बाहर निकाला जाता है और तुम्हारी सारी धन संपत्ति से माया के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नव्या रोती हुई दरबार से बाहर भाग गई। अब सबकी निगाहें महारानी पर थीं। महारानी ने माया का हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने ऊंचा किया। महारानी ने घोषणा की, स्वर्णपुर की परियों, पोशाक वो नहीं जो सिर्फ महंगे हीरों से चमकती हो। पोशाक वो है जिसमें बनाने वाले की आत्मा और उसकी मेहनत दिखती हो। माया ने साबित कर दिया कि सादगी और दृढ़ संकल्प से बड़ा कोई जादू नहीं होता। इसलिए मैं माया को स्वर्णपुर की नई शाही राजदर्जी घोषित करती हूँ। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। माया की आंखों में खुशी के आंसू थे। Thank you. This means so much to me. I love you all.
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महल में जाने के बाद माया के सामने एक नई चुनौती आने वाली थी। क्या माया महारानी की सबसे महत्वपूर्ण पोशाक बना पाएगी? क्या उसे महल में वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है? कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।